हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और देखिए, कर्नाटका का राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। तो आप में से काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे हैं कि सर हम क्या करें, हमें ये पर्टिकुलर सीट फिलहाल मिली है, आगे जाएं, फ्लोट करें, फ्रीज करें। और अक्सर जब वो बात करते हैं तो पता चलता है कि वो नॉर्थ इंडियन हिंदी बेल्ट के लोग हैं। तो देखिए, मैं बस एक चीज़ है जो बार बार समझाता हूँ, वंस अगेन विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर स्टेट, भाई हर कॉलेज सेम नहीं है। सिमिलरली यूपी में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, बंगाल में भी नहीं है, एमसीसी में भी नहीं है, सो कर्नाटका में नहीं है। सो डेफिनेटली जो पहले 7 8 10 अच्छे कॉलेज है, एमएस रमैया, ऑफकोर्स सेंट जॉन्स को छोड़ देते हैं, कैंपे गौड़ा, बीजीएस ग्लोबल, बीजीएस के सेकंड ब्रांच, बीआर अम्बेडकर, विदेही, एजे मैंगलोर, फादर मुलर मैंगलोर, जेजीएम धवनगिरी, ये 7 8 कॉलेजेस की क्वालिटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दे आर ऑल्सो इन गुड सिटीज, बैंगलोर या मैंगलोर। बट देन colleges which are 10 100 kilometers away from these cities, which are again average college, और जो मैं समझाता हूँ कि वो कॉलेज खोले गए हैं सिर्फ कॉलेज से पैसे कमाने के लिए, जिनमें कोई पेशेंट लोड नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आपका लैंग्वेज और फूड का इशू। तो व्हेन आई लुक एट अदर कोटा अलॉटमेंट, आई सी 7 लाख 8 लाख रैंक स्टूडेंट्स गोइंग फॉर दोज सीट्स एज ऑफ नाउ। जबकि इन सभी बच्चों को हिंदी बेल्ट में भी, लेट्स से ऑफ कोर्स हिंदी बेल्ट में राजस्थान में मिलेगी, एंड मे बी वी हैव टू वेट फॉर राजस्थान फॉर राउंड 3, और शायद आप लोगों से वो पेशेंस नहीं होती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि राउंड 2 मैंने होप कि इसमें से काफ़ी लोग बच्चे ज्वाइन करेंगे मेरी, जो ऑल विल स्टार्ट गेटिंग बेटर सीट्स। मैं नाम भूल गया था, सप्तागिरी इन दैट गुड लीग, या बेंगलोर के अंदर पेस्ट यूनिवर्सिटी आई है। अब उस तरह के इंस्टीट्यूट हमको मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। माई ऑल गुड विशेस विद यू। लेकिन अगर आप किसी आउटस्कर्ट्स में जा रहे हैं, इंटीरियर्स ऑफ कर्नाटका में जा रहे हैं, जिसमें 1 साल का कंपल्सरी रूरल सर्विस बॉन्ड भी है जिस राज्य में, मैं बार बार कहता हूँ एज फार एज पीजी बेनिफिट इज कंसर्न, देखिए कर्नाटका में यूजी की भी तो बहुत सारी सीटें हैं ना, तो इट इज ऑलवेज इन द सेम रेशो। तो मतलब आँख बंद करके मत भागिए और घबराइए मत। मैं बस आपको ये समझा सकता हूँ, कई बार समझा चुका मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि 10 लाख रैंक वाले को भी हिंदी बेल्ट राजस्थान में सीट पक्का मिल जाएगी अगर हम 1.5 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। फिलहाल जो सिचुएशन है, जो लो बजट वाले हैं उनको 9 लाख रैंक पे भी वेस्ट बंगाल में उनका काम 1.1 CR में हो जाएगा। तो काहे हम 1.40 1.50 खर्च करें एज ऑफ नाउ। तो सोचिए, समझिए, ध्यान से डिसीजन लीजिए, भागिए मत, कहते जल्दबाजी मत कीजिए। पुरानी कहावतें होती है ना कि जल्दबाजी करने वाला ही गलती करता है, मुंह की खाता है, पेशेंस ऑलवेज पेस। सो एज ए काउंसलर इतना बस मैं आपको बता सकता हूँ, जल्दबाजी मत कीजिए। खासकर 2026 में सबके लिए सीट है। 10 लाख रैंक वाले क्या, 11 लाख रैंक वाले को भी सीट मिल रही है, 1 CR के बजट में मिल रही है। ऑफकोर्स आपको शायद कुछ स्टेट में जाना पड़ेगा, बंगाल या त्रिपुरा, लेकिन जब आप कर्नाटका के इंटीरियर में जाने को तैयार हो तो उसमें और बंगाल के दुर्गापुर में भाई कोई फर्क नहीं है। और जैसा मैंने कहा, वहाँ फिर लोग हिंदी बोलते हैं, कर्नाटका के इंटीरियर्स में तो कोई बोलता नहीं। सो इस एमसीसी की वो टिपिकल पौंडीचेरी और तमिलनाडु की यूनिवर्सिटीज जो बहुत इंटीरियर्स में, और तभी उनकी अलॉटमेंट भी नहीं हो रही है पूरी, बिकॉज इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, बट सम हाउ वी मिस दिस अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू कर्नाटका ओ कोटा। या शायद इतना बड़ा एजेंट नेटवर्क है कर्नाटका के कॉलेजेस का कि आपको इतने फ़ोन आते हैं कि आपको लगता है कि अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो पता नहीं आप क्या मिस कर गए, राइट। तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, पेशेंस रखिए, समझदारी से काम लीजिए, और आप एक अच्छी सीट पा सकते हैं इफ़ यू आर विद इन द हैंड ऑफ द राइट काउंसलर। हमारी काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, कॉल अस ऑन 9643362320। वी वर्क इन अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। बट वही बात है कि समय कम है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने पेड कॉल की सुविधा रखी हुई है। और मैं मानता हूँ कि देखिए, जो हमें 50-75 हज़ार 1.5 लाख रुपए दे रहा है फॉर NRI या दिस नेगोशिएशन सीट्स, उसको 6,000 रुपये की 3,000 रुपये की पेड कॉल लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होप यू ट्रस्ट मी इनफ कि आप समझ सकते हैं कि आपके 3 या 6,000 रुपये लेके हमारी कंपनी नहीं चलती है। उस फीस को लेने से ना फिल्टर हो जाता है बिटवीन स्टूडेंट्स हु रियली अप्रिशिएट अवर क्वालिटी एंड स्टूडेंट्स जो किसी और को काउंसलर को पैसे दे चुके और हमसे खाली डबल चेक कर रहे हैं। और खुद ही समझिए, देन वी डिजर्व टू टेक मनी फ्रॉम देम, राइट। क्योंकि मेरा टाइम इज़ नॉट फ्री ना, माई टाइम इज़ माई ओनली सर्विस, माई ओनली प्रोडक्ट। मेरी कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है
कि मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ और मेरी कहीं फैक्ट्री चल रही है जहाँ से मेरा घर चल रहा है, तो आपके फीस से ही हमारा ऑफिस और सब कुछ चलता है ना। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दैट थिंग, राइट। तो इसी वजह से आपसे पेड कॉल ली जाती है। और जैसा मैंने कहा कि अभी काउंसलिंग शुरू ही हुई है, और ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में कोई भी सीट ले लीजिए। कर्नाटका की ओ कोटा किसी भी कॉलेज में मत लीजिए, सोच समझ के। इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, एक बार कॉलेज में सुबह 10 बजे जाके देखिए तो सही। और सिर्फ कॉलेज को मत देखिए, बिल्डिंग मत देखिए, पेशेंट लोड देखिए, हॉस्टल क्वालिटी मत देखिए, हॉस्टल में खाना खा के देखिए। वही खाना आपके बच्चे को 5.5 साल खाना है, तो क्या वो टेस्ट उतना मैटर करेगा? और एक बार भी शायद 3 बार खा के देखिए, 2 दिन स्टे कीजिए। इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो आप, 1.5 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हो, बहुत सोच समझ के फैसला किया कीजिए। नहीं तो उस पर भरोसा कीजिए जिन्होंने वो चीज़ें पर्सनली फील कर रखी है। मेरे कई लोग आते हैं जो कहते हैं ना सर वो कॉलेज अच्छे होते हैं, या चेन्नई का कोई कॉलेज है। मैं कहता हूँ सच बताओ, ऐसे फैमिली कभी जिंदगी में साउथ इंडिया गए हो? नहीं। मैं कहा आपको ना पता भी नहीं है कि वहाँ क्या होने वाला है। मतलब जिंदगी भर आप नॉर्थ बेल्ट में रहे हो, जहाँ सारा घूमने हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन चले गए, कभी आपको पता है कि खाना सामने पड़ा और उससे खाया ना जाए? इसलिए क्योंकि वो मसाले इतने डिफरेंट है, वो स्मेल इतनी डिफरेंट है, बनाने का तरीका इतना डिफरेंट है जो होता है तमिलनाडु और केरला में। एटलीस्ट मेरे से ऐसे बंदे साथ भी हु इज़ वेरी वेरी वेल ट्रेवल्ड। तो मैंने कहा आप पहले 4 दिन लगा के तो आओ साउथ इंडिया में, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा खाना कैसे खाने वाला है रोज, वो भी अच्छे कॉलेजों में। मेस का खाना खाना छोड़ो, कैंटीन का खाना खाना, खाना बहुत अच्छा है। अगर आप तमिलियन होते, आप कन्नड़ होते, तो वो डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।